अस्सलाम वालेकुम। बहुत अरसे से मैं कोशिश कर रहा था कि जो मैट्रिक के और इंटरमीडिएट के जो हमारे पोजीशन होल्डर बच्चे होते हैं उनका पेपर, ख़ास तौर पे उर्दू का पेपर, किस तरह उनकी तैयारी करवाई जाती है और कैसा होता है। तो मेरी एक तालबा है समरीन शाहिद, जिसने 2018 में मुल्तान बोर्ड टॉप किया था। तो उस तर्ज पर मैंने पेपर बनवाया है ताकि आने वाले बच्चों को कि वो मैक्सिमम मार्क्स लें और कंपटीशन में हिस्सा लें, अच्छा एग्रीगेट बनाएं, उर्दू में भी अच्छे मार्क्स लें और जिस शोबे में जाना चाहते हैं वह एग्रीगेट की भी ज़रूरत होती है। तो उसमें पूरी कोशिश करें कि सारे सब्जेक्ट पर एक तवज्जो होनी चाहिए। तो उर्दू का पेपर उसका किस तरह का होता था, उस तर्ज पर मैंने बनवाया है ताकि आप लोगों को दिखाया जा सके। अब मुल्तान बोर्ड में 2018 में समरीन शाहिद ने टॉप किया था, मेडिकल में ओवरऑल टॉप किया था। तो उसका उर्दू का पेपर किस तरह होता था। हाँ, अलबत्ता ये याद रखिएगा कि बोर्ड में जो पेपर बच्चे दे आते हैं वो कभी भी हमें नहीं मिल सकता कि हम वही लेके आपको दिखा दें, ऐसा नहीं है। अलबत्ता ये हो सकता है कि हम उसी तरह का एक पेपर, उसी तर्ज का पेपर आपको दिखा के मोटिवेट कर सकें कि ये जो पेपर है आपका इस तरह का पेपर होना चाहिए। सबसे पहला सवाल जो होता है शहनशाहिया में वो नज़म के अशार की तशरीह। इसमें नज़म का उन्वान भी लिखना है, शायर का नाम भी लिखना है। उसके बाद तशरीह शुरू कर दें। आप दोनों अशार की इकट्ठे भी तशरीह कर सकते हैं। तो हर पेज पर कोशिश करें 2-3 हवाला जात और हर शेर को ऊपर का और नीचे का मिसरा बराबर रखें। वैसे 3 से 4 पेज की तशरीह काफ़ी होती है, मगर अगर किसी की रफ्तार लिखने की अच्छी है तो वो ज़्यादा भी कर सकता है, हाँ, टाइम पूरा हो जाए। उसके बाद होता है गज़ल के अशार की तशरीह। पहला शेर लिखेंगे, शायर का नाम एक बार ज़रूर लिखेंगे, उसका अलग नंबर होता है। तशरीह के अंदर ही मफ़हूम दे के थोड़ी सी स्पेस दे दें, फिर तशरीह शुरू कर दें। मफ़हूम की अलग से हेडिंग की ज़रूरत नहीं है। हवाला जात आप दो से ज़्यादा भी दे सकते हैं। फिर थोड़ा सा गैप दे के शेर नंबर 2 लिखें। शेर नंबर 2 में भी तशरीह के अंदर मफ़हूम, फिर थोड़ा सा गैप आ जाएगा। इसी के अंदर हवाला जात लिखें, 2 से 3 हवाला जात आप दे सकते हैं। तो मार्कर से लिखने हैं आपने हवाला जात। फिर थोड़ी सी स्पेस दे दें। शेर नंबर 3, फिर तशरीह के अंदर मफ़हूम, फिर थोड़ा सा गैप, उसके बाद तशरीह शुरू हो जाए और 1.5 पेज की तशरीह काफ़ी होती है। ये तलख़ीस निगारी एक अहम सवाल है। इसमें देख लें पैराग्राफ के इक़्तिबास के अहम निकात अलग कर लें रफ़ अमल के तौर पे, लेकिन कटिंग नहीं होनी चाहिए। फिर तलख़ीस करें, फिर उसको मुनासिब उन्वान भी दें। मुकालमे में इब्तदाई मंज़र भी हो और जहाँ जहाँ नाम आ रहे होते हैं वहाँ पर आपने उसके नीचे कुछ नहीं लिखना। तो एक अच्छी सिमेट्री बन जाए, जो कुछ लिखना है सामने लिखना है। हवाला जात को यहाँ भी मार्कर से लिखने हैं। 2.5 से 3 पेज का मुकालमा एक अच्छा मुकालमा होता है। इसके बाद अहम सवाल है इक़्तिबास की तशरीह। पहले सबक का उन्वान लिखें, एक नंबर होता है इसका, फिर मुसन्निफ़ का नाम। सिन्फ़ और माख़ूज़ का नंबर तो नहीं होता, लेकिन बहरहाल उसका जो इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है। सियाक़ो सबक 8 से 10 लाइन का हो, फिर तशरीह शुरू हो जाए। ये तशरीह में 3 से 4 हवाला जात आप मौजू से रेलेवेंट दे सकते हैं और वो मार्कर से लिखने हैं। इसके बाद नज़म का ख़ुलासा है। इसमें 10 से 12 लाइन्स का लिखना होता है। ये 4-5 लफ्ज़ मार्कर से लिख दें तो अच्छी प्रेजेंटेशन आपकी हो जाएगी। इसके बाद जो अगला सवाल है वो है दरख्वास्त या रसीद। दरख्वास्त है तो पहली लाइन बख़िदमत जनाब वाली, इसका एक नंबर होता है। उन्वान का एक होता है, जनाब आली का, दरख्वास्त गुज़ार का और तारीख़ का। ये 5 नंबर स्ट्रक्चर के होते हैं, 5 नंबर नफ्स मज़मून के। तो ये देखें। और उसके बाद ख़ुलासा है, मुसन्निफ़ के नाम का एक नंबर होता है। उसके बाद 9 नंबर का ख़ुलासा लिखना होता है। 5-7 लफ्ज़ हर पेज पे मार्कर से लिख दें तो अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाती है। अहम जो अल्फाज हों, जो अहम नुक्ते हों, उनको मार्कर से लिख दें तो ज़्यादा अच्छी बात है। ये लिखना ज़रूरी नहीं है मार्कर से, मगर अगर आप ऐसा करते हैं तो और